हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब सभी अच्छे होंगे। ठीक है। आज का जो वीडियो होगा हमारा इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर पे होगा, क्योंकि स्टूडेंट ने इसके ऊपर कमेंट किया था। ठीक है, कि इंडियन हिस्ट्री और कल्चर के ऊपर डालिए। तो मैं एक बात और बता दूं आप लोगों को कि जो ये वीडियो मैंने डाला है ना, ये सबसे लास्ट यूनिट है आपका विजुअल परफॉर्मेटिव आर्ट्स पेंटिंग म्यूजिक एंड थिएटर, राइट। ये सबसे लास्ट यूनिट है। अब मैं आपको लास्ट यूनिट क्यों डाला तो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले मैंने वीडियो में डाल दिया था, सबसे पहला जो आपका वीडियो है इंडियन कल्चर की फीचर्स क्या हैं, भारतीय संस्कृति की विशेषताएं क्या हैं, उससे मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। वो एज अ इंट्रो आप उसको लिख सकते हो, राइट। देन सेकेंड फिफ्थ यूनिट आज ये जो लास्ट यूनिट है मैंने इसीलिए डाला है क्योंकि जो मैं आपको बता दूं, जो टॉपिक मुझे मिल जा रहे हैं वो उससे बेटर नोट्स बना के अच्छे इजी लैंग्वेज में बना के मैं इसमें डाल रही हूँ। इसीलिए मैं आपको बता दूँ, ये यूनिट मुझे मिला तो मैंने काफ़ी इजी नोट्स बनाए हैं। मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, आप लोग देखना पढ़ना। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लिखना भी, क्योंकि इसके मटेरियल्स अभी बहुत कम हैं, बहुत रेयर हैं। ठीक है। और अगर मेरे वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अपने दोस्तों को भी कहना कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है। और नोट से जुड़े कोई इशू है, आपको क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट में बताना, तो मैं उस डाउट को क्लियर करूँगी। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये किसके लिए है, ये फर्स्ट ईयर के जो सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उसमें आया है ये सब्जेक्ट इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, राइट। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट्स है, इसमें सिर्फ हम फॉर्मेटिव आर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, चित्रकला के बारे में पढ़ेंगे। अभी इसके बाद मैं एक और वीडियो अपलोड करूँगी जो सेकेंड पार्ट होगा, उसमें आप म्यूज़िक के बारे में, पेंटिंग और थिएटर के बारे में पढ़ेंगे, राइट। ये सारी चीज़ें उसके बारे में। ठीक है। तो अभी इसमें क्या पढ़ेंगे हम, पेंटिंग के बारे में, सिर्फ पेंटिंग। अगला जो वीडियो डालेंगे उसमें आपका म्यूज़िक एंड थिएटर भी आएगा, राइट। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, प्लीज़ नीड योर सपोर्ट। स्टार्ट करते हैं। सी, सबसे पहले क्या है हमारा भारतीय चित्रकला, क्योंकि आपका इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर पढ़ना है तो जो आपकी पेंटिंग्स हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपकी टॉपिक में भी पेंटिंग्स को पढ़ना है, म्यूज़िक एंड थिएटर्स को पढ़ना है। तो इसमें हम सबसे पहले पेंटिंग को ले रहे हैं। ठीक है। तो भारतीय चित्रकला, इसमें क्या हम पढ़ते हैं आप वो देखो, और जहाँ समझ ना आए मुझे कमेंट में बताना, तो मैं उस डाउट को क्लियर कर दूँगी। ठीक है। स्टार्ट करते हैं। इसमें भारतीय चित्रकला एक ऐसी कला है जो अनेक परंपराओं के सम्मिश्रण का परिणाम है, और निरंतर अबाध गति से इसका विकास होता रहा है। नई नई शैलियों को अपनाने के बाद भी भारतीय चित्रकला ने अपनी अलग पहचान बनाई है। ठीक है। जबकि आधुनिक भारतीय चित्रकला एक समृद्ध पारंपरिक विरासत के साथ साथ आधुनिक तरीकों के विचार के मिश्रणों को प्रतिबिंबित करता है। सी, इसमें क्या कहा गया है कि कला एक ऐसी चित्रकला है, ठीक है, भारतीय चित्रकला एक ऐसी कला है जिसमें परंपराओं का सम्मिश्रण कहने का मतलब है सारी परंपराएं, जितनी तरह की परंपराएं होती हैं उन सब का क्या है, मिश्रण है। ठीक है। और ये बिना रुके, बिना किसी इसके मार्ग में कोई बाधा आए, इसका क्या हो रहा है, विकास होता जा रहा है। जो भारतीय चित्रकला है वो नई नई शैलियों को अपनाती है। ठीक है। क्योंकि जनरेशन जैसे जैसे जनरेशन होंगे आगे, वैसे वैसे चीज़ें चेंज होंगी, राइट। तो ये नई नई चीज़ों को अपनाती है, तरीकों को अपनाती है, लेकिन इसकी एक जो इसकी विशेषता है ना, वो अपनी अलग ही विशेषता होती है। ठीक है। अब वो विशेषताएं, अलग विशेषताएं क्या है, वो मैंने फर्स्ट वीडियो में बता रखे हैं कि भारतीय संस्कृति की विशेषताएं में क्या है। ठीक है। तो ये क्या है, परंपराओं का सम्मिश्रण है, चित्रकला है। चित्रकला क्या है, सभी परंपराओं का सम्मिश्रण है। ठीक है। जो आज भी अपनी अलग पहचान बना के रखे हुए, राइट। आगे चलते हैं। आगे देखो, प्राचीन युग उद्भव। ठीक है। अब चित्रकला का उद्भव कैसे हुआ आप लोग देखो। भारत में एक कला के रूप में चित्रकला बहुत प्राचीन काल से प्रचलित रहा। भारत में चित्रकला और कला का इतिहास मध्य प्रदेश के भीमबेटका गुफाएं की प्रागैतिहासिक काल के चट्टानों पर बने पशुओं के रेखांकन और चित्रांकन के नमूनों से प्रारंभ होता है। हड़प्पा कालीन सभ्यता की मुद्राओं पर भी ये चित्रकलाएं पाई जाती हैं। इसका जो चित्रकला है, इसका उद्भव कहाँ से हो रहा है, मध्य प्रदेश के भीमबेटका की गुफाओं से। ठीक है। अब गुफाओं से कैसे हो रहा है कि आप लोग को अच्छे से पता है कि चट्टानों पे और इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी आप लोग देखोगे तो जो मुहरे होते थे उस पे जानवरों के वो स्ट्रक्चर बने होते थे, राजा के चित्र बने होते थे, है ना। तो ये क्या है, रेखांकन किया गया है, उनको उस पर बना दिया गया है, जिससे क्या होता था कि इससे पता चलता था हाँ ये इस बात से संबंधित है और ये इस बात से संबंधित है। ठीक है। मुद्राओं पे देखोगे, हड़प्पा इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो मुद्राएं हैं उसमें भी आप देख लोगे तो मुद्राओं पे तिथि काल अंकन किया जाता था, जिससे हमें उसके काल का पता चल सके, उसके काल का निर्धारण किया जा सके, राइट। और ये बहुत शॉर्ट नोट्स हैं,
ज़्यादा मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है, मैंने सिर्फ इसमें एक आइडिया दिया आपको कि ऐसा नहीं है कि इसको आप पेपर में लिखोगे नंबर नहीं आएंगे, नंबर बहुत अच्छे आएंगे। और इसको मैंने बहुत शॉर्ट में डाला है क्योंकि आप लोगों को बहुत डीपली पढ़ना होगा, तो मैं आपको बता दूँ बहुत शॉर्ट्स हैं ये, बहुत अच्छे हैं। ठीक है, आप इतना पढ़ोगे तो आपके दिमाग में एक आइडिया क्रिएट हो जाएगा कि आपको पढ़ना क्या है। राइट, आगे चलते हैं। अब देखो अन्य महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। अब ये देखो कि जो इसका उद्भव हुआ है, राइट, इसमें और किस किस ने अपनी भूमिका का निर्वहन किया है। तो सी देखो, हिंदू और बौद्ध दोनों साहित्यों में दोनों साहित्यों से इसमें हेल्प मिली है। किस चीज़ के लिए? चित्रकला में तकनीकों और तरीकों का, नए नए तरीकों को अपना के चित्रकला का विकास करना। राइट, जैसे कि बौद्ध धर्म का ग्रंथ है विनय पिटक, जिसमें 3 तरीके के कला का विकास है। जो बौद्ध धर्म का विनय पिटक है, इसमें 3 तरीके का कला है। राइट, सबसे पहला क्या है? लेपित चित्र। इसका संबंध किससे है? लोक कथाओं से। राइट, जो लोग कथाएं करवाते हैं उससे संबंधित है। जबकि दूसरा क्या है? लेखा चित्र। लेखा चित्र किसका है? इसका संबंध क्या है? वस्त्रों पे बने रेखाएं से। वस्त्र पे आप कपड़ों पे देखते होगे कि अलग तरीके से कोई चौक शर्ट्स होते हैं, कहीं लाइनिंग वाले होते हैं, कहीं डिजाइनिंग वाले होते हैं, तो उससे है। ठीक है, अगला क्या है? धूली चित्र। इसका संबंध क्या है? फर्श। सी आपको शब्दों को थोड़ा सा समझना होगा कि शब्द का मतलब क्या होता है। जैसे धूली चित्र है तो आप एक आइडिया लगा सकते हो कि धूली यानी धूल की बात हो रही है। राइट, तो धूली चित्र क्या है? जो फर्श पे कलाएं बनाई जाती हैं। फर्श पे आप देखोगे बड़े बड़े घरों में क्या होता है कि फर्श पे डिज़ाइन किया जाता है। राइट, फर्श पे अलग अलग चित्रों को निकाल दिया जाता है, बनाया जाता है, उससे संबंधित था। आगे देखोगे मुद्रा राक्षस का नाटक है। इसमें सौंदर्यता की बात की गई है, चित्रकला के सौंदर्यता के बारे में बताया गया है। और अगला अगला देखोगे जैसे गुप्त काल की चित्रकला की, जिसकी गुप्त कला में देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखो, मौर्योत्तर काल में देखो, मौर्य काल में देखो, जो भी चित्रकला की इनकी विषय वस्तु थी उसको किस चीज़ को बनाया गया? प्राकृतिक से बनाया गया, प्राकृतिक की चीज़ों को लेके। जैसे क्या है? पशु पक्षी, वृक्ष, फूल, मानव कृतियाँ और जातक कथाएं। राइट, ये समझ के आगे चलते हैं। आगे देखो भारत में मध्यकालीन भारत में चित्रकला, सॉरी, ठीक है। अब इसमें देखो मध्यकालीन भारत में चित्रकला का विकास कैसे हो रहा है। आप देखो दिल्ली सल्तनत के काल में शाही महलों, शाही मस्जिदों से चित्रों के वर्णन का प्राप्त है। आपको अच्छे से पता है कि जो भी दिल्ली सल्तनत में जो भी महल थे, शाही महल जो भी थे, मस्जिद थे, उस पर कितने अच्छी तरह से डिज़ाइन को उकेरा गया है। राइट, कितने मतलब देखने से लगता है हाँ मतलब ऐसा कुछ, ऐसे कारीगर्स भी पहले टाइम पे थे। राइट, आगे देखो इनमें मुख्यतः फूलों, पत्तों और पौधों का चित्रण होता था। जो भी महलों में और शाही मस्जिदों में जो डिज़ाइन उकेरे जाते थे, चित्रकला बनाई जाती थी, तो किससे, कहाँ से लिया जाता था? फूल, पत्ते और पौधों से। सल्तनत काल में हम भारतीय चित्रकला पर पश्चिमी और अरबी प्रभाव भी देखते हैं। जैसे कि ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर के महल को अलंकृत करने वाली चित्रकारी ने बाबर और अकबर दोनों को ही प्रभावित किया है। ठीक है, 9वीं 10वीं शती में बिहार, उड़ीसा आदि पूर्वी भारतीय प्रदेशों में पाल शासन के अंतर्गत एक नई प्रकार की शैली का उद्भव हुआ, जिसे क्या कहा गया था? सूक्ष्म चित्रण कहा जाता है। राइट, आगे देखो 16वीं शताब्दी के चित्रों में स्पष्ट झलकती है, जिसने प्रारंभिक सल्तनत काल में पश्चिमी भारत में जैन समुदायों द्वारा चित्रकला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया। ये वो चीज़ें हैं कि भारतीय चित्रकला के विकास में किन किन लोगों का योगदान था, ये वो सारे बिंदु हैं। राइट, चलो आगे चलते हैं। अब देखो आधुनिक काल में कला। ठीक है, देखते हो आधुनिक काल में कला का विकास कैसे होता है, तो देखते हैं। 18वीं सदी के उत्तरार्ध और 19वीं सदी के प्रारंभ में चित्रकला अर्ध पाश्चात्य स्थानीय शैलियों पर आधारित थी, जिसको ब्रिटिश निवासियों और ब्रिटिश आगंतुकों ने संरक्षण प्रदान किया है। इन चित्रों की विषय वस्तु भारतीय सामाजिक जीवन, लोकप्रिय पर्व और मुगल कालीन स्मारकों पर आधारित है। ठीक है, ये कहने का मतलब क्या है कि ब्रिटिश जो थे उन्होंने भारतीय कला को काफ़ी संरक्षण दिया। ठीक है, आज आप देखो ये जो जितने भी आप हेरिटेज पढ़ते हो, ये क्या है? ये भी ब्रिटिश द्वारा संरक्षित किए गए थे इनको। ठीक है, और आज भी एक क्वेश्चन एक ये भी है कि जो आज आगरा का जो ताजमहल हम देखते हैं, उसके संरक्षण की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी गई है? मुझे कमेंट में बताना आप। ठीक है, आगे देखो रविंद्रनाथ ठाकुर, अवनींद्रनाथ ठाकुर, E.V. हैवल और आनंद केहतीस कुमार स्वामी ने बंगाल कला शैली के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बंगाल कला शैली शांति निकेतन में फली फूली, जहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर ने कला भवन की स्थापना की।
ठीक है। अब आगे देखो, धीरे धीरे अंग्रेजी पढ़े लिखे शहरी लोगों की सोच में भी परिवर्तन आने लगा और यह परिवर्तन कलाकारों की अभिव्यक्ति में दिखाई पड़ने लगा। अब अभिव्यक्ति का मतलब क्या हुआ कि जो भी कलाएं बनाई जाती थी उस पर क्या किन चीज़ों को अंकित किया जाता था, जागरूकता को, राष्ट्रीयता की भावना को, एक अलग राष्ट्रीय पहचान की भावना को, ठीक है। इन सारी बातों को चित्रकला के माध्यम से अभिव्यक्त किया जाता था, ठीक है, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में, ठीक है। आगे देखो, आधुनिक भारतीय चित्रकला के रूप में जिन कलाकारों ने अपनी पहचान बनाई है वे हैं तैयब मेहता, सतीश गुजराल, कृष्ण खन्ना, मंजीत बाबा, के.जी. सुब्रमण्यम, राजकुमार, जतिन दास, ए रामचंद्र आदि। भारत में कला और संगीत को प्रोत्साहित करने के लिए 2 अन्य राजकीय संस्थाएं भी स्थापित की गई थी। सबसे पहला क्या है, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। सेकंड क्या है, ललित कला अकेडमी। ये भी आप लोग पढ़ोगे, ठीक है। आगे चलते हैं। अलंकृत कला, अलंकृत का जैसे कि अलंकार आपने पढ़ा होगा। अलंकृत का मतलब क्या होता है, चीज़ों को सजा देना, ठीक है। अच्छा, कोई भी बेकार चीज़ है तो उसको उसका अलग रूप दे देना, ठीक है। जैसे कि देखो, इसमें भारतीय लोगों की कलात्मक अभिव्यक्ति केवल कागज़ या पट्ट पर चित्र बनाने तक ही सीमित नहीं है। कहने का मतलब यहाँ है, आप लोग गांव के घरों में देखोगे ना कि जो दीवारें होती हैं उनकी मिट्टी की दीवारें होती हैं, लेकिन उस पर इतने बढ़िया बढ़िया डिज़ाइन बनाए दिए होते हैं लोगों ने। और डिज़ाइन के रूप में आप रंगोली को भी देख सकते हो, जो किसी पर्व शुभ अवसर पर लोग बनाते हैं रंगोली को। तो रंगोली क्या है, रंगोली भी एक अलंकृत चित्र है, ठीक है, जो उस चीज़ को अच्छे से सजा देती है, जगह को, ठीक है। और गांव दीवारों पे देखोगे आप, अच्छे अच्छे डिज़ाइन बना देते हैं, कलर से बना देते हैं। उसमें मतलब खुद जो दीवार्स होते हैं उसमें खुदाई कर करके अच्छे से डिज़ाइंस तैयार कर देते हैं। जैसे चाहे वो गमले की हो, चाहे फ्लावर्स की हो, किसी भी चीज़ की हो, ठीक है। अब जो रंगोली है उसको अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कर्नाटक में इसे रंगावली कहा गया है, बंगाल में इसे अल्पना कहा गया है, तमिलनाडु में इसे कोल्लम कहा गया है, मध्य प्रदेश में इसे क्या कहा गया है, मांडना आदि, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो, मिथिला चित्रकला, मिथिला चित्रकला जिसे मधुबनी लोक कला भी कहते हैं, बिहार प्रदेश के मिथिला क्षेत्र की पारंपरिक कला है। इस चित्रकारी को गांव की महिलाएं सब्जी के रंगों से बनाती हैं। ये चित्र प्राय सीता वनवास, राम लक्ष्मण के वन्य जीवन की कहानियों आदि, जैसे हनुमान की मूर्ति हो गई, ठीक है, ऐसी चीज़ों पर बनाए जाते थे। मधुबनी शैली के चित्र बहुत ही वैचारिक होते हैं, चित्रों में कोई बनावटीपन नहीं होता। आजकल मधुबनी कला का उपयोग उपहार की सजावटी वस्तुओं, बधाई पत्रों आदि के बनाने में किया जा रहा है, ठीक है। समझिए मिथिला कला। आगे चलते हैं। कलमकारी चित्रकला, इसमें देखो, सॉरी, हाँ, कलमकारी चित्रकला। कलमकारी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, कलम से बनाए गए चित्र, ठीक है। इसके अंतर्गत आप बहुत सारी चीज़ें, जैसे इसे मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, बस मैंने डाल दिया है। आप लोग अगर कहीं आप लोगों को मटेरियल मिलता है तो आप पढ़ लेना, वरना इन चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होगी पेपर में, ठीक है। इसीलिए मैंने बस ऐसे हेडिंग के तौर पे इस्तेमाल करा है। इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, उड़ीसा पटचित्र, फाड़ चित्र, गोंड कला, बटिक कला, ठीक है। कलमकारी का याद रखना, कलम से बनाए गए चित्र, राइट। आगे चलते हैं। अन्य देख लो, वर्ली चित्रकला है, कालीघाट चित्रकला है, भारतीय हस्तशिल्प आदि। हस्तशिल्प मतलब होता है हाथों से बनी गई चीज़ें, ठीक है गाइस। तो आज का वीडियो ये फर्स्ट पार्ट है इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर का, लास्ट यूनिट का फर्स्ट पार्ट है ये, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगे मेरे नोट्स, प्लीज़, मेरे हैंड रिटन नोट्स आप इसे लिखना, क्योंकि बहुत प्रॉफिट वाले हैं, ठीक है। और आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर, और अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।